आज की डेट में काफी लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है मेरे पास कि बख्शी जी, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे वीडियोस बनाते हो, उनके बारे में आप बोलते हो कि ऐसी कंपनीज में ही आपको पैसा लगाना चाहिए। लेकिन ये तो होगी एक साइड ऑफ द मार्केट। दूसरी साइड ऑफ द मार्केट के अंदर जैसे कंपनीज है हमारी सुजलॉन जैसी, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल के टाइम पीरियड में 200-300% की रिटर्न दी है, वहां ऐसी कंपनीज को आप क्यों इग्नोर करते हैं और उनके बारे में क्यों पब्लिकली बोलते क्यों नहीं है? मेरा सिंपल सा आंसर है कि जो स्टॉक्स मेरे को लगता है कि सुबह उठते ही मेरे को टेंशन देंगे, उन स्टॉक्स से अच्छा मैं ऐसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में पैसा लगाऊं जहां पे मेरी परसेंटेज गेन आज की डेट में अगर सुजलॉन के कंपैरिजन पे कम भी है, लेकिन मेरे को उन कंपनीज में कॉन्फिडेंस अभी भी दिखाई देता है। तो आज की डेट में आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पे आपको काम करना चाहिए, ना कि आपको ऐसे सेक्टर पे पकड़ना चाहिए जहां पे आपको लगता है कि आपका एक तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है और ऊपर से ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। अब सुजलॉन ऐसी कंपनी है जो कि रोज सुबह उठ के आपको अगर 4-4, 5-5% का अपसाइड डाउनसाइड दिखा रहा है, प्लस कंपनी ने अगर 200% की भी रिटर्न दी है, लेकिन अभी भी आपका उस स्टॉक को लेके कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर स्टॉक मार्केट के अंदर उठाना है और उसमें ट्रेड करना है। जरूरी वो चीजें होती हैं जो कि आपके दिल में सुकून दे कि यार ये स्टॉक को मैंने पढ़ा, मेरे को इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में अच्छी स्टोरी दिखाई देती है और इसमें मैं थोड़े से पैसे लगा सकता हूं। ये नहीं कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सोशल मीडिया ग्रुप से कोई स्टॉक को पकड़ा कि उस फलाने स्टॉक ने इतने टाइम में इतनी रिटर्न दी है, आगे जाके फ्यूचर भी ब्राइट है। ऐसा करने से आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि उसमें से एक स्टॉक भी अगर उल्टा पड़ गया तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की रिटर्न्स में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। ये चीजें आज से 7-8 साल पहले मैंने जरूर करी है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा। लेकिन आज की डेट में मेरे को उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाना है जहां पे एक तो मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बैठा हो, मेरे को उन स्टॉक्स को होल्ड करने में मजा आता हो और मुझे उनमें एक स्टोरी ऐसी दिखाई देती है कि मुझे लगता है कि इतनी X% की जो रिटर्न्स है वो मेरी बनती हुई दिखाई बन सकती है ऐसे स्टॉक्स में। आपको आज की डेट में हर बंदे को ये नहीं बताना कि मेरे पोर्टफोलियो में सुजलॉन नहीं है। आपको ये बताना है कि सुजलॉन की जगह मैंने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया था जहां पे मेरे को कंफर्टेबल पोजीशन दिखाई देती है, यानी कि मेरे को पूरे दिन की वॉलेटिलिटी के अंदर पूरा टाइम टेंशन दे ऐसा स्टॉक। तो जरूरी नहीं है आपके पास हर स्टॉक होने चाहिए जो कि हाईएस्ट पोटेंशियल इस टाइम मार्केट में दिखा रहे हैं। आपके पास वैसे स्टॉक्स होने चाहिए जिन पे आप कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए इस मार्केट में रखेगा। ये नहीं कि आपने कोई स्टॉक पकड़ा, उस पे आपने किसी की बोरोड कन्विक्शन ली। एक ये बहुत बढ़िया टर्म है बोरोड कन्विक्शन, कि बोरोड कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि आपने किसी और की एनालिसिस पे सिर्फ बेट किया, अपनी एनालिसिस पे ध्यान नहीं दिया, अपने रूल्स ब्रेक करे उसकी एनालिसिस पकड़ के, क्योंकि उसने जो उस चीज में देखा है वो शायद आपने उतनी गहराई में नहीं देखा हो, और आपने अगर उस गहराई में नहीं देखा तो उसको बोरोड कन्विक्शन कहते हैं। और बोरोड कन्विक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि सामने वाले बंदे को तो पता है इस कंपनी के बारे में कि ये कहां तक जाएगी, लेकिन क्या पता आपको उसको समझने में प्रॉब्लम हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस स्टॉक के अंदर सेम ना हो, और अगर रिटर्न नहीं बनी तो आप सामने वाले बंदे पे ये बोलोगे कि तेरी स्टॉक पिकिंग गलत थी। इससे बचने से अच्छा आप वही स्टॉक्स पकड़े। ऐसा हो सकता है कि आपको बैंकिंग में मजा आता हो, ऐसा हो सकता है कि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में मजा आता हो, ऐसा हो सकता है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी भी अपने आप में ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी अपसाइड के अंदर भी बहुत ज्यादा दिखाई देती हो चीजें। अपने रूल्स बनाएं, अपनी थ्योरीज बनाएं, अपनी थीम्स पकड़ें और उस थीम्स पे ना फोड़ दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास हर थीम का स्टॉक हो, हर पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा स्टॉक हो जो 200-300% बढ़ा हो। लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है और कंसिस्टेंटली आप अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स ले रहे हैं, तो आपके लिए ना ये बहुत बढ़िया बात है।
मार्केट में ऐसे लोग मेरे को बहुत कम दिखाई देते हैं।